हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं मीनोपॉज के दौरान हमारे बढ़ते वजन के बारे में। फ्रेंड्स, मीनोपॉज का जो हमारा वजन है उससे हमें कम करना मुश्किल हो सकता है बट नामुमकिन नहीं है। आई एम योर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना गुप्ता। आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसके कारणों के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, जो हमारा वजन मीनोपॉज के दौरान बढ़ता है उसके बहुत ही मल्टीपल रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो है हमारा हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है, हमारे हार्मोन्स जो अप डाउन होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हमारा इन दिनों मीनोपॉज के बाद कम होने लगता है, जो हमारी बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी मूड को हेल्प करता है और हमारी बहुत से और मेटाबॉलिक चीज़ों को अफेक्ट करता है। मीनोपॉज में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है धीरे धीरे स्लो होने लगता है। स्लो होने का मतलब ये है कि हमें जो एफर्ट्स जो हमें लगाने होते हैं फॉर कंज्यूमिंग एनर्जी, वो हमें अधिक लगाने पड़ते हैं। जिस स्पीड से हम अपनी कैलोरीज सिटिंग में भी और रेस्टिंग फेज में भी अपने यंग एज में यूज़ कर सकते हैं, वो स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। सो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं टू बर्न दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज। हमारी मसल अपना मांस धीरे धीरे लूज करने लगती है और हमारा बेली फैट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि हमें एक्स्ट्रा प्रेशर देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे। बेली फैट बढ़ने की वजह से हमारे और ऑर्गन्स पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जो कि और हार्मोन होता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से। सो फ्रेंड्स, डाइट करने पर भी हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, यानी कि रिजल्ट्स दिखते हैं तो बहुत स्लो, बिकॉज बॉडी आफ्टर 50 नीड्स अ स्मार्टर प्लान। उसको एक स्मार्टर प्लान चाहिए टू बर्न द कैलोरीज। सोल्यूशन वन, सी आप हो सकता है इन योर चाइल्डहुड या आपने अपने लाइफ टाइम में कभी वेट ट्रेनिंग नहीं किया हो, आपने वजन वाला कोई एक्सरसाइजेस नहीं किया हो, बट इस दौरान अगर आप वजन वाली एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो आपको लॉस होने वाला है। लॉस मसल मास में। एवरी ईयर जो हमारी मसल का मास है, जो चौड़ाई है, गर्थ है, वो धीरे धीरे लूज होने लगती है। मसल ही तो है जो बॉडी में हमें मूवमेंट्स देती हैं, हमारी फैट को बर्न करती हैं और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, स्ट्रेंथ है, फ्रेम है, उसको मेंटेन करती हैं। सो अगर हम उनको वजन से रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो हमारी मसल धीरे धीरे वीक होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी और जिसका असर हमें दिखेगा। ढलकती हुई स्किन दिखेगी, हमारा बढ़ता हुआ फ्लैपी पेट दिखेगा और फ्लैपी हमारा चेहरा दिखेगा, फ्लैपी हमारी टांगें दिखेंगी। ये सब चीज़ें हमें दिखने वाली हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट आप डेली अलॉन्ग विद योर वॉक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सडनली बहुत सारा वजन उठा लें और जो आपने कभी किया नहीं है उठा के और आप किसी और ट्रबल में लैंड अप कर लें। मैं यहाँ आपको कह रही हूँ छोटे छोटे वजन के बारे में। आप 1-1 किलो की पानी की बॉटल से वजन स्टार्ट कर सकते हो। थेराबाइंड आते हैं, सिंपल सिंपल बैंड्स होते हैं, लूप्स होते हैं, उससे आप अपनी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हो और आप एंकल वेट बांध के अपनी नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको पिक्चर्स डालूंगी इसके बाद। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सिट टू स्टैंड, वो जो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा है, बिकॉज स्क्वाट है, क्योंकि लेटर स्टेजेस में गिरने वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारी लेग्स वीक हैं, हम स्क्वाट करके अपनी थाई मसल्स, नी मसल्स, लेग्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो हमारा फॉल बहुत जल्दी होता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ के लिए सिंपल चेयर से उठना है, सिंपल चेयर से बैठना है, या आप सिट स्टैंड जरूर करिए। वॉल पुशअप करिए, वॉल के सहारे आप अपने आप को पुश करिए और इस तरह पुशअप्स करिए। स्टेप अप, यानी कि 1-2 स्टेप आप ऊपर चढ़िए सीढ़ी के और 1-2 स्टेप आप नीचे आइए। अप डाउन 5-7 मिनट आप ये करिए। और सिंपल एक्सरसाइजेज जो है बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। इसको एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। सेकेंड,
आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अपने खाने में, प्रोटीन फाइबर दोनों का मिक्स बढ़ाना है। प्रोटीन जो होती है हमारी जो मसल है उसका खाना होता है। अगर हमारा प्रोटीन डेफिशिएंट है तो हमारा शरीर, हमारी एनर्जी लेवल, हमारा मसल्स है, मसल मास सब गिरने लगता है और हम एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पीनोपॉज के बाद प्रोटीन को और 40 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली लेने का कोशिश करिए। मूंग दाल है, चना है, पनीर, कर्ड, एग, स्प्राउट, पल्सेस ले सकते हैं, वो भी बट ऑयली नहीं, फ्राइड ग्रिल्ड लेने आपको। फाइबर भी ज़रूरी है बिकॉज फाइबर जो है आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस देता है, आपका पेट भरा भरा लगता है और आप जल्दी फैट बर्न करते हैं। एप्पल है, पियर है, वेजिटेबल्स, ओट्स, चिया, फ्लैक्सीड ये अपनी डाइट में ऐड करिए। प्रोटीन प्लस फाइबर क्रेविंग को कंट्रोल करते हैं, आपको फुल लगेगा पेट और आपका वेट लॉस है स्मूथ और इजी बनता जाएगा। Solution number 3, move every hour. Every hour movement is medicine. Motion is lotion. मैं हर बारी हर वीडियो में कहती हूँ, मूवमेंट को रोज़ 1 घंटा में सिर्फ 1 मिनट मूव करने की कोशिश करिए। ज़्यादा सिटिंग मत करिए, ये नहीं कि आप 2 3 4 घंटे इकट्ठे एक ही जगह पे बैठे हैं। ज़्यादा सिटिंग करने से आपकी जो जॉइंट से स्टिफनेस बढ़ती है, आपके जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं, रिजिडिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होने लगती है और दर्दें स्टार्ट होती हैं। इसलिए छोटी छोटी 1 1 घंटे के बाद कुछ मूवमेंट करिए, कुछ हल्की फुल्की वॉक करिए, स्टेप जॉगिंग करिए, हल्की फुल्की सिंपल एक्सरसाइजेस आप बैठे बैठे कर सकते हैं। खड़े हैं तो खड़े होके हल्की हल्की एक्सरसाइजेस कर लीजिए। बैठे हैं तो हल्के हल्के अप डाउन पैरों करिए, एंकल मूवमेंट्स करिए, ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्मॉल मूवमेंट से बहुत बड़ा चेंज दिखता है इससे। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर, क्योंकि एक हम स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं स्ट्रेस, और जिसके कारण हमारी स्लीप भी इफेक्ट होती है, हम सो नहीं पाते। सो एक साइकिल स्टार्ट होता है स्ट्रेस और स्लीप का, जो कि हमें कॉर्टिसोन बेली फैट बढ़ाता है। कॉर्टिसोन के लेवल बढ़ाने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, बेली फैट बढ़ने की वजह से फिर हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। एक साइकिल में हम लूप में फंस जाते हैं। सोने का एक बहुत अच्छा रिजिम है जो मैं आगे चल के बनाऊंगी। सोने के शेड्यूल को आप स्टार्ट करिए, अपना टीवी 1 1.5 2 घंटा पहले आप ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ ऑल ब्लू लाइट्स, स्विच ऑफ टीवी, स्विच ऑफ स्क्रीन। अपने आप को काम करते जाइए, सरेंडर टू यूनिवर्स। आप ऐसे सोचिए कि यू आर स्लीपिंग इन द, अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप सरेंडर टू द गॉड, आप अपने आप को भगवान को समर्पित होकर अपने दिन पूरा स्पेंड करके उनकी गोदी में आराम से सो सकते हैं, जैसे हम अपने माता पिता की गोदी में सोते हैं। इस तरह की जो सरेंडर की फीलिंग जो आएगी वो आपको खुद ब खुद आपको अच्छी नींद देगी, और अपने आप पर हर चीज़ का कर्ता भाव छोड़ दीजिए। बिकॉज जो चीज़ें होनी है, डेस्टिनी है, उसको आप एक सोचिए कि डेस्टिनी इज़ ऑल्सो देयर। एफर्ट करिए, गीता में भी ये लिखा है, आप अपनी कोशिश करिए, पर जो रिजल्ट्स हैं वो एक इट ऑल हैज़ अ डिफरेंट ऑरा। आई एम बीइंग बिट स्पिरिचुअल, तो मैं इस तरफ ले गई आपको, बट हम लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक नाउ। आप बेटर जब आप स्लीप करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा, बिकॉज जैसे आपकी मसल्स रिकवर करेंगी, सोते हुए मसल रिकवर करेंगी, तो अगले दिन आपका नेक्स्ट डे दे आर इन अगेन इन अ मूड एनर्जाइज टू वर्क। सो लेडीज, वेट लॉस आफ्टर मीनोपॉज डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। मसल बिल्ड करें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, रोज़ मूव करें, स्ट्रेस मैनेज करें, स्लीप मैनेज करें, और एक थैंकफुल और अच्छी ग्रेसफुल लाइफ को आप लीड करिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ में आगे चल के अपनी वीडियोज़ में डालती रहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स।